नमस्कार दोस्तों, आप मोबाइल रिपोर्टर देख रहे हैं और आज जिस जगह हम आए हुए हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई मामला है, उसी को लेकर आ रहे हैं। एक आरटीआई कार्यकर्ता है राजकुमार झा, जो बराबर 2017 से ही आरटीआई का काम कर रहे हैं। लगाना इनका काम है। आरटीआई स्कूल पे हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, उससे जुड़े हुए जो संबंधित इनको जानकारी मिलता है, कुछ कमी दिखता है तो ये आरटीआई लगा देते हैं। एक बार तो ये भगवान के ऊपर भी आरटीआई लगा दिए थे, इंसान की तो बात ही छोड़िए। जब इनको गलत कुछ लगता है तो ये आरटीआई लगा देते हैं। मेरे चैनल में आपकी स्वागत है। जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं हमसे और इसकी जानकारी लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, कुछ पता चला है आपके ऊपर कुछ धमकियां वगैरह मिले हैं, क्या है ये मामला? देखिए, हमने तो आपके चैनल के माध्यम से कई बार आपको कह चुके हैं कि लगातार हम आरटीआई लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार की जो जनहित की जो जनकल्याणकारी योजना है उसको उजागर हमने किया है सूचना अधिकार के तहत। तो उसमें आप अभी देखिए, लगातार एक महीना से एक खबर भी चल रहा है और आप लोग भी चैनल से उस मुद्दा को उठा रहे हैं कि प्राधिकार वाला मामला है और एक तेनुआ प्राथमिक विद्यालय में पद स्थापित शिक्षिका सुप्रीति कुमारी वाला मैटर है। तो आप पिछले दिनों जब हम आपके चैनल से एक इंटरव्यू दिया था, उसके बाद कुछ शिक्षक या कुछ लोग आकर के हमको धमकी देते हैं और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक ज़रूर कहना चाहूँगा उसके बारे में जिन्होंने मुझे धमकी दिया है। एक तो आप इस इलाका का चित परिचित लोग हैं, एक अंसारुल हक, उन्होंने अपने आदमी के माध्यम से हमको बार बार धमकी दे रहा है। एक ऐसे शिक्षक हैं जो गौरा बोराम प्रखंड के अंतर्गत 10 वर्ष से डिप्टेशन के रूप में वहाँ रहा है और हम लोगों ने उसको हटाने का काम किया। जब वहाँ से वो हट गया तो उसको बिलबिली आ गया, कम आमदनी कम हुआ, क्योंकि उनका वो दलाली चलता था वहाँ। और दलाली के रूप में वो लक्ष्मण कुमार वीडियो थे उसके समय में, उसके बाद पहले का वीडियो थे, सत्यनारायण पंडित वीडियो थे, उस सब के समय में ये अवैध उगाही करता था। डिप्टेशन होता था उनको निर्वाचन के रूप में और वो कई मुखिया, कई समिति, कई वार्ड मेंबर को फ़ोन करके अवैध रूप से वो कमीशन मांगता था और वसूलता था उसका। तो वही उसी को दर्द होने लगा है और वही जो है सो किसी के माध्यम से धमकी देना शुरू किया है कि इस तरह का बात है, इस तरह का बात है। अच्छा, इसमें एक मामला सुनने में आ रहा है एमडीएम से संबंधित कुछ मामला है। देखिए, तो पहली बात है कि हम ये जो केस चल रहा है प्राधिकार का और ये सुप्रीति कुमारी का मामला, ये 2022 से चल रहा है और 2022 से हमने आवेदन करना शुरू किया है। और ये वेंडरशिप का जो है, ये वेंडरशिप एमडीएम का वेंडरशिप लगभग मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास 20 से 25 विद्यालय है वेंडरशिप में। और मैं एक अथोराइज फॉर्म के नाम से, राज किचन वेयर हमारा फॉर्म का नाम है, उस नाम से हमने स्कूल की सेवा करते हैं। आज किचन वेयर के नाम से दुकान है। ये दुकान जो है, ये आप देख रहे हैं, मोबाइल नंबर है, जीएसटी नंबर इनका है और इनका जो है प्रोपराइटर राजकुमार जी हैं। अब ये चीज़ सवाल उठता है, जब ये दुकान यहाँ मौजूद है, हाटगाछी में ये दुकान मौजूद है, फिर आगे जो है फिर इस तरह की विवाद और सवाल क्यों पैदा होता है? और हम ये जानकारी एक और लेना चाहेंगे इनसे, आखिर ये एमडीएम होता क्या है और एमडीएम का मतलब क्या होता है, ये भी हम इनसे जानकारी लेंगे। देखिए, एमडीएम का मतलब ये है कि वेंडर का काम है कि विद्यालयों में जो बच्चे के बीच जो भोजन देता है, मध्याह्न भोजन से संबंधित वो सामान पहुँचाना है, वेंडर का काम है। और हम लोग लगभग उस तरह का काम करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने ये सवाल उठाया है, वेंडरशिप का मामला जो उठाया है, मैं उनको चैलेंज देता हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं ये काम छोड़ दूँगा। मुझे ये चीज़ नहीं है कि मुझे ये काम करना है और मैं इसकी बदौलत जीवित हूँ या इसकी बदौलत मैं यही हूँ। मैं ये काम हमारा बहुत बड़ा काम है, बहुत तरह का काम है, बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं ये काम छोड़ दूँगा। लेकिन मैं आपके चैनल से उन बिचौलियों को कहना चाहता हूं, उन शिक्षकों को कहना चाहता हूं कि तुम 105 विद्यालय, गौरा बोराम प्रखंड के अंतर्गत 105 विद्यालय में 20 से 25 विद्यालय को हम काम करते हैं और वो 75 विद्यालय जिन्होंने अपने बेटे को, अपने बाप को, अपने पति को, अपनी पत्नी को वेंडर बनाया है, वो क्या है? अच्छा राजकुमार जी, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो वेंडर जो होता है, ये वेंडर कौन बन सकता है? किसका अधिकार, ये वेंडर कैसे और कौन बनेगा, ये चीज़ हमें डिटेल में बताइए। बिहार सरकार के अपर सचिव का एक चिट्ठी है, उसका पत्रांक दिनांक हम आपको दे देता हूँ और उस चिट्ठी में स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि प्रधानाध्यापक के दूर दूर तक कहीं भी उसका संबंध वेंडर नहीं हो सकता है। प्रधानाध्यापक के स्कूल के सहायक के जो शिक्षक हैं उसका दूर दूर तक कोई नहीं बन सकता है। प्रधानाध्यापक को जो अधिकारी है, जो उसके सक्षम अधिकारी है, जो आरपी, बीआरपी, बीओ, टीओ जो भी है, उसका कोई वेंडर नहीं बन सकता है। वेंडर एक दुकानदार बन सकता है और वेंडर का काम ये नहीं है कि यहाँ पर दुकान रहे कि नहीं रहे, वेंडर का काम है उसको सामान पहुँचाना, जो मैं कह रहा हूँ। और मैं आपके चैनल से कर रहा हूँ, उस 75 विद्यालय से पूछिए उनके विद्यालय के नाम से कितना जीएसटी उसका उभरता है। और मैं 25 अगर विद्यालय का काम करता हूँ तो 25 विद्यालय के नाम से मैं भारत सरकार का जीएसटी भरता हूँ। वाई और हमसे डिस्कस करें, हम उसको दिखाते हैं।
हमको धमकी दे रहा है वेंडर से कि वो आए हमसे डिस्कस करें। मैं आज थाना प्रभारी घनश्यामपुर को एक आवेदन पोस्ट किया है, रजिस्ट्री किया है। उसके बाद डीएसपी साहब को रजिस्ट्री किए हैं बिरौल, और उसके बाद एसएसपी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने रजिस्ट्री किया है। देखिए, हमारा लड़ाई एक अलग तरीका का लड़ाई है। अगर आपको बहस करना है, हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार दोबारा आपको कह रहा हूँ कि किन्हीं को अगर ये हो रहा है कि राजकुमार झा गलत कर रहा है, तो वो आकर के हमसे डिस्कस करें। हम डिस्कस करने के लिए और सबूत देने के लिए तैयार हैं। वो भी है, वो भी सबूत दे। ऑन कैमरा, बिल्कुल ऑन कैमरा, मीडिया के बीच में हम तो कह रहे हैं कि डिबेट करें हमारे साथ आकर के। हम ऐसा बिचौलिया 10-15 साल ब्लॉक में हमने बिचौलिया नहीं किया है। हमने किसी का एक शिक्षक के माध्यम से आप अपने चैनल में एक इसका खबर हम बनाइएगा। हम आपको जानकारी में दे देना चाहते हैं, उसी शिक्षक जो 10 साल डिप्टेशन में गौराबोड़ा में रहा, जिन्होंने बिचौलिया उसके कारण कोठराम विद्यालय के एक प्रभारी शिक्षक थे श्री लक्ष्मी महतो, हार्ट अटैक हो गया था। किन्होंने सस्पेंड कराया था? यही जो 10 साल से उस प्रखंड में एक बिचौलिया के रूप में डिप्टेशन में थे, उनको कमीशन नहीं दिया। इसके लिए इन्होंने, आप गौराबोड़ा में पूछिए कौन ऐसा प्रधानाध्यापक नहीं कहेगा कि वो शिक्षक हमसे कमीशन नहीं लेता था। आज वो कमीशन बंद हो गया, तो आज कभी बीआरसी का दलाली, कभी राजकुमार झा के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी सुप्रीति कुमारी से कमीशन लेना। आप जानते हैं जो शिक्षिका 7 साल से फरार थी, ऐसे फरार थी, वो एक कमीशन देता था। वो कमीशन के ऊपर पर उन लोग को अब्सेंटी को अटेंडेंस बनवा करके उसको पेमेंट देने का काम ये लोग किया है। जो ये लगा रहे हैं, ये तो आरटीआई लगा रहे हैं, शिक्षा मामला से लगा रहे हैं। आप एक नेक काम कर रहे हैं, तो फिर आपको धमकी कौन दे रहा है? देखिए, बिहार प्रदेश का एक बहुत बड़ी विडंबना है, और हमने देखा है इस चीज़ को कि हर कोई लोग अगर सच्चाई के लिए लड़ता है, तो यहाँ जितना भी माफिया रैकेट चलाने वाले लोग हैं, आप देखते हैं कभी कभी एक खबर बनता है कि यहाँ एक शख्स रैकेट खुलासा हुआ, तो वहाँ शिक्षा विभाग का रैकेट है, और ये रैकेट चलाने वाले लोग हमको धमकी देते हैं। हम इस धमकी से नहीं डरने वाले हैं। ये बार बार देखते हैं, कभी बीपीएससी में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ाया जाता है, कभी जो है प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। ये अक्सर बिहार में ही ऐसा मामला क्यों होता है? सबसे आप इस प्रदेश का देख लीजिए, मामला क्या है। आज 15 साल का इतिहास है इस प्रदेश का। आज हम जिस शिक्षिका और जिस शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये 10 साल से ऐसे मामला है? तो बिहार प्रदेश में आप अगर नेक काम करने के लिए जाइएगा, तो आपको धमकी मिलेगा, आपको चलने नहीं देगा, आपको आपको हरिजन एक्ट केस करवाएगा। अभी बिहार सरकार के एक चीज़ देखिए, जिस चीज़ में रेवेन्यू आ रहा था, सरकार की परिवारें चल रही थी शराबबंदी करके, अभी हम आपके चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाए ना, आपको हम एक चीज़ कह देते हैं चैनल के माध्यम से, कल सुनिएगा कि राजकुमार के घर में इतना कार्टून शराब बरामद हुआ है। क्या बेचते हैं? तो कौन करवाएगा? यही लोग करवाएगा कि चलिए अगर इस तरह का काम हुआ है तो इसके घर में शराब रखवा करके इसको फंसा देते हैं। ये लोग करता है, ये माफिया लोग है, ये माफिया लोग करता है। एक ही पंचायत का है, एक ही पंचायत के स्कूल में 14 शिक्षक की बहाली का मामला है जो तुल पकड़ रहा है, और उसको लेकर के तरह तरह की आवाज़ें उठ रही है, तरह तरह का फ़ोन कॉल्स आ रहा है। कुछ हमारे सहयोगी के पास भी कॉल्स आया। आज हम खबर बना रहे हैं, हमारे पास भी आ सकता है कॉल, क्योंकि ये बीओ साहब की एक स्टेटमेंट है, उसने हम देखे हैं, ये अखबार में दैनिक भास्कर में छपा है, जिसमें उन्होंने कहे हैं जो मेरे चार्ज लेने से पहले ये फर्जी शिक्षक की बहाली सही में हुआ है, और इनकी एक अलग रजिस्टर पर हाजिरी बनता है। ऐसा कब से शिक्षा विभाग में प्रावधान आ गया? एक स्कूल में 2 रजिस्टर होना चाहिए, और दोनों रजिस्टर पे अलग अलग टीचर की हाजिरी बने। ये कहाँ का नियम है? इस किस जगह की, किस देश की, किस संविधान की नियम है?